1.5 साल में कार्य पूर्ण हो गया, तो मेरे को लगता नहीं कि जनता को और क्या चाहिए। विकास इतना हुआ है जो आने वाले 70 साल बनाम 1.5 साल अगर कहे तो कोई अत्यधिक नहीं। शहर की मिसाइल कायम करना है तो एक दिव्यांग कार्यकर्ता ने जो करोड़ से जिता के एक जुड़ो की एक मिसाइल कायम कर सके। मतलब पार्षद तय की इच्छा है या फिर आगे बटोरी कुर्सी भी चाहिए? आगे तो देखो भाई जी, आपने इतनी तो ना तो सामर्थ्य है और ना आप आगे की बात करा। सामर्थ्य के तरीके से एक भी कुर्सी पर बैठने खातिर के तरीके को सामर्थ्य चाहिए? मैंने को बुरो मत मानियो, आजकल आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी, कोई भी पद पर जाने के लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत चाहिए। तो अपनी आर्थिक स्थिति इतनी है कि आप पार्षद तक रह सके। लगा पार्टी आर्थिक स्थिति एक कैंडिडेट की देखिए ऊपर बड़ो पद दियो है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। सच्चाई ने स्वीकार करना में कड़ी दिक्कत को नहीं हो पंकज जी। एक पार्षद बनने बाद में पार्टी भी कहे, या विधायक बनने बाद में, या मंत्री बनने बाद में भी कहे पार्टी लागू नहीं होनी। वाह भाई, जोरदार बात कही है भाई साहब। मैडम, अगर टिकट जो लोग इच्छुक ही और 100% सोच रहे हैं कि अपने टिकट मिलेगी, अगर टिकट पढ़ने नहीं मिली तो कहीं कहीं बगावत भी देखने मिलेगी। भाजपा की आज जब मीटिंग चल रही, जितना भी कैंडिडेट उम्मीदवार जो इच्छुक ही मैदान में उतरने खातर और टिकट के खातर बस सारा लोग इकट्ठा हो रहे हैं, महिला पुरुष और युवा बुजुर्ग सब लोग इकट्ठा, और रणनीति बनाई जा रही है आगामी चुनाव ने लेके। महिला अपने साथ मौजूद है, अनु विचारने को प्रयास करना। राम राम जी। राम राम जी। आगामी चुनाव ने लेके और आज मीटिंग हुई है जी कि कुछ रणनीति है जो बनाई गई है कि कुछ रणनीति बनाई गई है। यहाँ से प्रभारी लोग सब आए हुए हैं, विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी सब आए हुए थे और सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे। और ये रणनीति बनाई गई है कि हमें इन चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में 60 के 60 जो वार्ड हैं उनमें हमें विजय मिलनी चाहिए और सभी एक होकर और ये चुनाव हमें लड़ना है और हर हालत में हमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना है साहब। बोर्ड अभी भाजपा पीछे विधायक चुनाव का, विधानसभा के चुनाव की बात करें तो भाजपा बढ़िया बहुमत जीती है झुंझुनू कमाई ने। अन्य चुनाव ने लेके लगे कितनी कड़ी चुनौती है कि रहनाड़ी जी, बहुत बड़ी चुनौती है। इस जो वार्ड में जो खड़े होंगे और अपने टिकट मांगेंगे तो उनको टिकट अच्छी तरह से देख के भी कौन सा जिताऊ और टिकाऊ जो उम्मीदवार है उनकी समीक्षा की जाएगी और उनको टिकट दी जाएगी, तभी जाके ये सारे काम होंगे। और जिसको टिकट नहीं मिली है उनका सहयोग लिया जाएगा। तो ये आज यही किया गया कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो अगली बार मिलेगी, लेकिन उनको सहयोग पूरा करें। जिसको टिकट मिल जाएगी उसका पूरा सहयोग करके टिकट जैसे तैसे करके आपको निकालनी पड़ेगी और यहाँ का बोर्ड हमें भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। मैडम, बहुत से लोग हैं कभी जो काफी टाइम इंतजार कर रहे हैं, हर बार बनने यही बोले कि अगली साल टिकट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि बहुत से कार्यकर्ता हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, लेकिन जब विधायक जी की पार्टी के हिसाब से विधायक जी जो करेंगे वो ठीक से करेंगे और जिलाध्यक्ष जी हैं जो पार्टी की जो चयन कमेटी सदस्य हैं उनमें जो भी जिसको सम्मान मिलेगा वो पुरजोर से अपना काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने में सहयोग करेगा। क्या लगा मैडम, अगर टिकट जो लोग इच्छुक ही और 100% सोच रहे हैं कि अपने टिकट मिलेगी, अगर टिकट पढ़ने नहीं मिली तो कहीं कहीं बगावत भी देखने मिलेगी? ये बगावत तो नहीं होनी चाहिए। तो नहीं चाहिए बगावत। बताओ। ये पारिवारिक, हाँ ये पारिवारिक काम है, उसमें अगर बगावत होगी तो हम लोग बैठ के समझाई सही करके आपस में एक जगह बैठ के बात करके बोर्ड हमारा ही बनाएंगे। ये प्रयास रहेगा हमारा। क्या कहना चाहोगा आगामी चुनाव ने लेके के कुछ ओपिनियन ही तरह? आगामी चुनाव ने ले तो वही है कि भाई बोर्ड तो बीजेपी को ही बनना चाहिए और अगर कोई ने बाई चांस टिकट नहीं मिले उम्मीदवार तो भी बिन बगावत नहीं कर जाए, लास्ट में जब फैसला हो जाए टिकट को तो फिर निस्वार्थ भाव बीजेपी की तरफ आ जाना चाहिए। कोशिश आई गई कि भाई कमल को फूल ही खिले। मैडम, लोग यह कह रहे हैं कि पार्षद साहब ने जिता तो त्या गिलान में गणाई साहब ने जिताया ही, लेकिन चुनाव तो बे हमारा चरना में फिर 5 साल मेवा का चरना में रहा, अक्सर माने देखने को मिले खड़े रहे। तो देखो हर तरह का लोग हुए हैं चुनाव, मतलब कैंडिडेट भी हर तरह का हुए हैं, बाकी जितना भी है तो समर्पित ही रहे काम के लिए। हो सके कि कोई का काम बाई चांस नहीं कर पाए एक आदमी को तो भी के लिए वो 10 आदमी काम करे भी न करे तो कौन जा सके ना। मैडम, एक चीज और पूछूंगा, बता रहा हूँ, अक्सर जब महिला और पुरुष की बात हुए और जब एक वो पद पे हुए तो कहीं कहीं काम लाने में दिक्कत महिला ने पुरुषों ज्यादा हो या फिर कोई ऑब्जेक्शन को दिक्कत कौन रहे? ऐसा है महिलाओं को दिक्कत तो नहीं आती है। ये एक्टिव महिला होती है तो वो लड़ झगड़ के अपना काम करवा सकती है, ऐसी बात नहीं है। और घर बैठे तो देखो कोई नहीं करेगा, वहाँ पहुँचना पड़ेगा और काम में जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की वो जन जन तक पहुँचाने का कार्य महिलाओं का करना पड़ेगा और महिलाओं को ज्यादा जोर नहीं आता है। जो पार्षद पति हैं
वो काम करते हैं, वो महिलाएं घर बैठी रहती हैं, उनको तो देखो दिक्कत मैडम यो सवाल मैं अभी हर्षनी जी भी करी कि पत्नी पार्षद है और काम जका लेना ही नगर परिषद में जाना है, बस सारा काम है जका मन का पुरुष करने लग रही। अब जब टिकट का जब नाम आता है किसी का तो 100 महिलाओं का नाम आ जाता है, जी। लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हम 10-5 लोग ही आगे पीछे रहते हैं और हमारी कभी भी टिकट में जल्दी से सुनवाई नहीं होती, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन हम एक्टिव हैं और हमारे जो वार्ड के जो लोग हैं वो हमें चाहते हैं तो हमें टिकट मिल सकती है। अभी 9 सितंबर को होने वाले स्थानीय निकाय अर्थात झुंझुनू नगर परिषद के चुनावों के लिए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा संभाग के सह प्रभारी विजेंद्र जी पूनिया मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। साथ में प्रभाग की टीम चेतन जी कुमाऊं साहब, राकेश जी सहित पार्टी की जिलाध्यक्ष और पार्टी के अन्य झुंझुनू नगर परिषद में आने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें आने वाले चुनाव में टिकट वितरण और किस तरह से नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया जाए, इसके लिए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया है। और साथ ही में कल एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है नगर परिषद का, उसके बारे में भी कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से और जो हमारी प्रबंध समिति है उसे विचार विमर्श किया गया है। और कल के सम्मेलन की भी तैयारियां की गई है, जिसके लिए हमारे सोशल मीडिया पर और जो भी न्यूज़पेपर और टेलीफोनिक वार्ता के द्वारा कल को सम्मेलन को सफल बनाने की रणनीति के बारे में बात हुई। उसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे स्वायत्त शासन मंत्री, कैबिनेट मंत्री सम्माननीय जाबर सिंह जी खरा भी पधारेंगे और वो कल 3 बजे अग्रसेन सर्किल विधायक निवास पर और अर्थात कार्यालय पे आयोजित होगा। और यहाँ जो कार्यकर्ताओं में जोश खरोश देखा गया, उससे लगता है कि इस बार हमारे जिस तरह से उपचुनाव में 43,000 की बहुत भारी बढ़त के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि को जिताकर विधानसभा भेजा, उसी तरह से पूरे 60 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पाएगा। और हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं में भारी जोश है, क्योंकि जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे विकास पुरुष भजनलाल जी ने जो विकास के काम किए हैं और पिछले 1.5 साल में झुंझुनू नगर परिषद में भी विकास की दृष्टि से एक नया इतिहास अर्थात जो इबादत लिखी गई है, उसके फलस्वरूप यहाँ बहुत भारी बहुमत से नगर परिषद जीतने की संभावना है। इस तरह का आज का झुंझुनू विधानसभा में 60 वार्ड तो नगर परिषद झुंझुनू में है, 25 वार्ड सुल्ताना नगर पालिका में और 20 उसमें है। लगभग 10 वार्ड के पीछे 10 प्रत्याशी तो कम से कम आ रहे हैं, कईयों में अधिक भी है। सर क्या संतुष्ट कर पाओगा, उम्मीदवार ज्यादा हैं टिकट? भारतीय जनता पार्टी में एक सबसे पहले देश को मानती है, फिर संगठन सर्वोपरि है यहाँ। और यहाँ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत अनुशासित और चरित्रवान कार्यकर्ता है। यहाँ सिर्फ प्रत्याशी की मांग तक, आकांक्षी रहने तक ही आपस में प्रतिस्पर्धा है, बाकी कमल का फूल है उसी को अंगीकार करेंगे। और सबकी यहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी और भजनलाल जी में पूरा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वो एकमुखी है। और ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि टिकट मांगना, टिकट के लिए प्रक्रिया निर्धारण करना, ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है जो भारतीय जनता पार्टी बखूबी उसको निभाती है। बाकी टिकट वितरण के बाद में अनुशासन के साथ हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल के फूल को वोट करेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। झुंझुनू की पूरी भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद एक मुखी है। टिकटों का वितरण तो जल्दी से जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि 27 अगस्त, 29 अगस्त और 31 अगस्त की नामांकन के मिलेंगे, तो पार्टी की कोशिश है कि हम 27 अगस्त तक ही टिकटों का वितरण करते हैं। झुंझुनू शहर की बात करें तो 60 वार्डा का बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने क्या लग रही है कि कई टिकट निकाल के लिया हो? भाई आज के दिन तो हमारी तो रणनीति है पूरी 60 के 60 जीते। बाकी बहुमत आने में तो कोई आशंका ही नहीं है, लेकिन कम से कम 50-55 सीटें हम जीते। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनाव लेके सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है? चुनौती तो इसलिए कोई नजर नहीं आ रही कि जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने यहाँ उपचुनाव 24 का लड़ा था और मेरे को 43,000 से विजयी बना के भेजा है। और मैंने जनता से मुख्य 4 वादे किए थे कि एक तो ये जो ब्रिज था वो लंबित पड़ा था उसको पूरा कराने की बात थी, दूसरा ऑडिटोरियम की बात थी, तीसरी यमुना जल की थी, चौथी सबसे ये था कि बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होगा। तो 1.5 साल में ही आने वाले 4 साल के काम पूरे हो चुके हैं, या पाइपलाइन में या किसी की निविदा हो चुकी या स्वीकृति आ गई। जो झुंझुनू की सबसे बड़ी जल निकासी की जो समस्या है
उसके लिए 185 किलोमीटर की सीवर लाइन, उसके अलावा वेस्ट पानी के लिए लाइनें, ट्रीटमेंट प्लांट 93 करोड़ की एक स्वीकृति है, 350 करोड़ की एक स्वीकृति है। तो 1.5 साल में कार्य पूर्ण हो गए। तो मेरे को लगता नहीं कि जनता को और क्या चाहिए। विकास इतना हुआ है जो आने वाले 70 साल बनाम 1.5 साल अगर कहे तो कोई अत्यावश्यक नहीं। तो कोई संदेह नहीं है यहाँ के जनप्रति ने जो भी वादे किए थे या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उपचुनाव में जो वादे किए हैं वो आज तक 1.5 साल में पूरे कर दिए। इसलिए कोई विषय नहीं है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई संकोच हो या बहुत भारी बहुमत से। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेके आवा है तो सबसे प्रायोरिटी पर झुंझुनू शहर को, झुंझुनू जिले को यो काम की सबसे प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। देखो, प्रायोरिटी पर तो चरणबद्ध तरीके से जो भी आवश्यकता होगी। अब ऐसे तो आज के दिन तो जनरल काम बचे हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, जो भी चिकित्सा, तो वो तो रूटीन के काम है। विशेष प्रोजेक्ट तो सही पूछो तो सैनिकों की धरती थी, बिना मांगे हमें मल्टी कॉम्प्लेक्स मिल गया 9 करोड़ का, वार म्यूजियम मिल गया। इसके अलावा जैसा ब्रिज वो डिग्गी जो मल्सीसर में बुरासर में वो बनने जा रही, बहुत बड़ा रिजर्वर सुल्ताना बनने जा रहा। तो अब तो कार्य तो रूटीन के ही रहेंगे, बाकी कोई विशेष। अब हालांकि खैर जितना 2021 में देश जा रहा है, यहाँ का हर नागरिक चाहेगा कि और हम विकास की नई उड़ान हो, तो उसके लिए हम जगह जगह कॉलेजों की मांग कर रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। इस तरह की बातें रहेंगी। जो सर वार मेमोरियल की बात करी, अभी स्थिति बढ़ जाके देखा तो काफी अभी वार मेमोरियल बजट घोषणा में है, अभी उसकी डीपीआर वगैरह बन रही है, आ जाएगा दाखिल में कुछ महीनों में। तो और उम्मीदवार ही अपने बीच में, एक ही और दूसरा काफी एज्ड ही, काफी अनुभवर्ण है। राम राम जी। हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद ठठेरा है और क्या नंबर वार्ड हूँ? वार्ड नंबर अभी मैं 50 में रह रही हूँ, लेकिन टिकट 49 नंबर वार्ड से मांगी है। क्यों? ओके, कारण है? बको कारण ये है कि यो जनरल वार्ड हो और वो ओबीसी है, मैं ओबीसी से हूँ। पहले भी मैं 2 बार लगातार पार्षद हमारे मिसेज रह चुकी है जी। रानी ठठेरा, और जो काम कराए है बाकी आज रिपेयरिंग भी नहीं है 20 साल में। कौन से वार्ड की बात कर रहे वार्ड हो? नंबर 19 तो पहली 35 वार्ड था, नगर परिषद पालिका थी, फिर परिषद होगी, फिर वार्ड बढ़ता गया। कपड़ा बाजार, छावनी बाजार, नरो मार्केट, ये सब मेरा वार्ड का क्षेत्र था। और मैं बड़े चुनाव लड़े, पार्टी मैंने टिकट दी, टिकट देने के बाद में लोकल नेता मैंने दूसरा के अब की बार झुंझुनू शहर में वार्डवासी एक मुहिम चला रहे हैं, अगर वार्ड को सदस्य ने टिकट नहीं दी गई तो मैं भी पार्टी को बहिष्कार करूंगा। देखो जी, जो काबिल आदमी यदि करे को है वो जठे भी नगर परिषद में चुनाव लड़े, वो कोई आंट नहीं है। और पार्टी तो हर बार यही कहे कि मैं तो खाली वार्ड वाला नहीं देगा, लेकिन बाद में उदाहरण के लिए बताऊं, कमलकांत शर्मा के छोटे भाई की बहू ने फिर हमारे वार्ड में चुनाव लड़ाए हमारे सामने पिछली बार। पहले या कोई बात को नहीं है, कोई भी काबिल आदमी लड़ोगे और जनता के लिए काम करोगे। मैं 10 साल तक काम करे है और मैं जितो काम करे है ना, कि आज रिपेयरिंग नहीं, मैं 17 वार्ड में काम करायो। हमारे घर वाली जीत की सुना, मैं लोग 17 वार्ड में, एक वार्ड में नहीं। अच्छा बाबूजी, आप बताओ, सीटा 60 हैं, 60 टिकटा हैं, लेकिन एक वार्ड में 10-10 उम्मीदवार टिकटा मांग रहे हैं, टिकट मिलेगी कि नहीं? देखो मैं बताऊं था ना, पहली तो कुछ अंकुश यहाँ थोक बाके भाई 2 बच्चा के बाद तीसरो होतो ना, जनवा ने चुनाव लड़ने को मौका को मिलता, अब सब ना मौका मिल रहा है। और कैंडिडेट तो आवेगा, पार्टी एक ने टिकट देगी, एक ने टिकट देगी, रुपए के साथ हो गया, जनता ने बने जितानो थे। मैं तो यही कहा। मेरा नाम सुशील कुमार है भाई साहब, मैं 2004 से वार्ड नंबर 41 है। पहले पुरानो 2004 में पहलो चुनाव मेरी माता जी शारदा देवी ने लड़वायो, तो वो हमारी किस्मत मान लो या कि माने अनुभव को कौन तो मैं 8 वोटा से वो चुनाव हार चुका था। लेकिन अब मैं खुद 2004 के बाद में एकदम एक्टिव से सक्रिय से पार्टी को निष्ठावान कार्य करता हूँ। और अब के भी मैं 41 नंबर से टिकट मांग रही हूँ और वार्ड का विकास है। और मैं सागे वार्ड 41 ने यो कहना चाहूँ कि अगर एक शहर की मिसाइल कायम करना है तो एक दिव्यांग कार्यकर्ता ने और जो क्रोध से जिता के एक जुड़ो की एक मिसाइल कायम कर सके। तो मैं आपसे यही विनती करूँ कि वार्ड 41 में का वार्षिया से कि ऑटोमेटिक की तारो विकास ने ताने अपना भी विधायक जी, मंत्री जी जयपुर से भी अपना भी काम मिलोगो, ताने मांगना की जरूरत कौन पड़ेगी अगर ये दिव्यांग कार्यकर्ता ने थे जिता के वार्ड 41 से बेचो। क्यों चुनाव क्यों लड़नो है, पार्षद क्यों बनना है, सोच की है? कभी सोच ये है कि भाई जी मैं खुद तो ऑटो इलेक्ट्रिक
ऑटो चलाऊं बीच में रो कमा के खाऊं मैं 30-35 हजार मैंने तो इच्छा ही कोई नहीं कि मैंने ऊपर से और दूसरों मैं गरीब परिवार से उठे रहूं समझ गया और मैं गरीब के नजदीक रहूं बिकर सारे बेटू भी की समस्या न जानूं समस्या जानो थे पीड़ा दर्द क्यों है एक कौन कौन सी समस्या अपने वार्ड में वार्ड में आज भी थे चालूगा ना 41 नंबर में यहाँ का चैम्बर है कई बार मैंने रोड पे चलने वाली महिला पग रंग को रख सके सड़का इतनी है कि 1.5 फुट का खट है। अच्छा ये बताओ पीछे जो पार्षद है पार्टी है या फिर निर्दलीय बे अभी जो पिछन अब्दुल आगमान कांग्रेस से है वो भेदभाव की राजनीतिक पे है हिंदुआ ने एक तरीके से हिंदुआ से बहुत ही यहाँ भेदभाव रहा क्यों हिंदू वार्ड में मतलब एक आंकड़ों भी नहीं लगवाए वो क्योंकि कांग्रेस से रेडो है कांग्रेस को वो एकदम कर्मठ कार्य करता है लेकिन एक पार्षद बनने बाद में पार्टी भी कहे या विधायक बनने बाद में या मंत्री बनने बाद में भी कहे पार्टी लागू नहीं होनी चाहिए। भाई जोरदार बात कही है भाई साहब कि अगर चुनाव जीत गया तो भी का बाद में यह नहीं होनी चाहिए यो कांग्रेस अपन वोट दिया या को नहीं दिया काम होना चाहिए निष्पक्ष और यहाँ का अगर उम्मीदवार मैदान में आए और जीते हैं तो बिल्कुल कड़े कड़े अगर यह सोच है एक पार्षद की एक नेता की तो बिल्कुल कड़े कड़े विकास होने की या चेंजमेंट होने की परिस्थितियां की बाकी पूरी संभावना है। और पंकज जी मैं यह कहना चाहूँ कि मुस्लिम भी मेरा ही भाई है मेरे साथ खेले कूदे है मेरे साथ उठे बैठे है मैं इनको साथ गलत क्यों करूंगा आगे मैं इनको काम करूंगा। अभी विधायक जी की आश्वासन दी होता है विधायक जी तो यही कह रहे कि सुशील जी तारी टिकट है एकदम कंफर्म तैयारी करो और जीत का और बाहर अपने भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड ने एकदम मजबूत करो तारा एक टिकट लेना। झुंझुनू शहर में क्या लागे 60 वार्ड वार्ड जीत क्या होगी बीजेपी भाई वार्ड जो यहाँ 60 है तो भी क्या मैंने मारी टिकट कम से कम 50 टिकट तो वितरण वही होगी भाजपा की जी तो भी क्या मैंने मैं कम से कम मेरी मारी भाजपा आज की स्थिति सरकार के जो प्रोग्राम है ये है कोई भी ले लो तो खाद्य सुरक्षा ले लो यमुना का को समझौतो देख लो और चीजा मान लो सीवरेज कुछ कमियां हैं लेकिन देर सवेर पार्टी है ना जरूर न पूर्ति करेगी। विधायक कोटा से करवाऊंगा मैं वार्ड में विधायक कोटा से मैं विधायक जी का जाकर करवाऊंगा हमारा वार्ड पार्षद बनाओगा तो मैं विधायक जी का खोज कर लाऊंगा काम हमारा वार्ड पार्षद पार्षद की इच्छा है या फिर आगे बड़ोड़ी कुर्सी भी चाहिए आगे तो देखो भाई जी आपने इतनी तो ना तो सामर्थ्य है ना आप आगे की बात करा सामर्थ्य के तरह एक भी कुर्सी पर बैठने खातिर के तरीके को सामर्थ्य है थोड़ा बुरो मत मानियो आजकल आर्थिक स्थिति सबसे बड़ी कोई भी पद पर जाने के लिए आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत चाहिए तो अपनी आर्थिक स्थिति इतनी है कि आप पार्षद तक रह सके लगा पार्टी आर्थिक स्थिति एक कैंडिडेट की देखिए ऊपर बड़ो पद है बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है सच्चाई ने स्वीकार करना में कड़ी दिक्कत को नहीं हो पंकज जी मैं पार्षद योग्य हूँ मैं पार्षद को चुनाव लड़ू और पार्टी में टिकट देगी तो मैं पार्टी ने जिता के लाऊंगा और बोर्ड में सहयोग करूंगा। इतनी सोच क्यों पार्षद यह सोचोगे मैं तो चेयरमैन का योग्य हूँ बड़ोड़ी कुर्सी का योग्य हूँ अगर मैंने कोई बैठावा तो बिल्कुल झुंडू में विकास करूंगा। बिल्कुल अगर मैंने हमारा वार्ड पार्षद अगर मेरे सहयोग करेगा और मैं चुनेगा कि भाई वास्तव में एक मजदूरी वर्ग से एक आदमी उठ कार्य है पार्षद बन कार्य तो मैंने कोई ना कोई एबिलिटी तो है ही कि सोच तो है ही कि शहर के लिए तो बहुत भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल भाई साहब को मनोबल है जो काफी ज्यादा है और कह रहे हैं कि मैं विकास बिल्कुल कराऊंगा तो थारा भाई साहब के लिए क्या कुछ ओपिनियन है और आगामी चुनाव लेके क्या कुछ सुझाव ही मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा। राम राम जय भारत। झलको